हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन पेन में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में ये इंसान अभी है, क्योंकि इनकी लाइफ में ना सुकून है न चैन है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनको समझे, जो इनका साथ दे, जो इनकी केयर करे, इनको प्यार दे। ऐसा कोई भी इनके साथ नहीं है। यह इंसान को अकेलापन भी महसूस होता है और यह इंसान खुश नहीं है अपनी लाइफ में। और फिलहाल इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि कोई इनका साथ देने वाला भी नहीं है। इनको सपोर्ट की ज़रूरत है पर ऐसा कोई है नहीं इनके साथ। तो वही है कि इसीलिए यह दुखी, परेशान, उदास ऐसे दिखाई देते हैं। और अभी इनका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप जिस तरह साथ दिए इनका, ऐसा कोई भी इनकी लाइफ में अब नहीं है। और ये इंसान ऐसे हैं गाइस जो हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कोई इनके साथ है तो उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये इनकी आदत अच्छी नहीं है। तो ये अपने हिसाब से जो सब कुछ करना चाहते हैं, अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहते हैं, वहाँ पर भी मामला बिगड़ता है। और ये क्या चाह रहे हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहो। इनकी लाइफ में अगर नहीं हो तो वापस आ जाओ, और साथ हो तो इनके हिसाब से चलो, इनके कंट्रोल में रहो। किसी तरह से कोई बहस ना करो, कोई इनसे सवाल जवाब ना करो, और ये जो भी करें इनको करने दो। और इनसे कोई डिमांड ना करो, ये भी ये चाहते हैं। और इनकी शर्तों के हिसाब से आप इनके साथ रिश्ते में रहें, ऐसा ये चाह रहे हैं। इनका ऐसा है गाइस कि आपको अपने कंट्रोल में भी रखना चाहते हैं और आपके बिना इनको सुकून नहीं मिलता, इसलिए इनको आपका साथ भी चाहिए। आपके बिना ये रहना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से आपको चलाना चाह रहे हैं। और पास्ट में हो सकता है गाइस इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, आपसे किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़े किए या आपको अपशब्द कहे और कुछ ऐसा किया जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है पास्ट में, वो चीटिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और ये ऐसा है गाइस कि इन आपको हर्ट तो किए हैं, लेकिन अपनी गलती ये मानने वाले भी नहीं हैं। और ये क्या चाह रहे हैं कि आप उन सारी बातों को भूल जाओ जो भी पास्ट में हुआ है, और सब कुछ भूल कर फिर से इनका साथ दो, क्योंकि आपके बिना इनको कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। आपके बिना इनको सुकून भी नहीं मिल रहा, तो इनको आपकी ज़रूरत है। तो ये चाह रहे हैं आप जो भी कुछ हुआ है उसको भूल जाओ और फिर से इनका साथ पहले की तरह दो। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये कुछ ना कुछ प्रयास तो करेंगे आपको फिर से मनाने के लिए। हो सकता है आपको कहें कि आपके साथ ये समय बिताना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, कहीं बाहर आपको लेकर जाएं, ये किसी तरह से चाह रहे हैं आपको मनाना। तो इसके लिए बहुत कुछ ये सोच रहे हैं और ये ऐसा आपके सामने प्रस्ताव भी रखेंगे। और ये आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, ताकि आपको ये लगे कि ये आपका साथ छोड़कर भाग नहीं रहे हैं, ये आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि इनको खुद ही ज़रूरत है आपकी। और आपको ये क्या है, चाह रहे हैं कि आप पिघल जाएं फिर से। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं ये सब करें, और आप पिघल जाएंगे तो खुद ही इनका साथ देंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, ये इनको पता है। तो आप और इनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, तो इनको ठुकराने वाले भी नहीं हो। बस इनको ज़रूरत है आपको मनाने की। तो ये किसी तरह से आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा अभी उपाय मतलब अपने दिमाग में ला रहे हैं कि इनको क्या क्या करना चाहिए। और ये अपनी लाइफ में अबंडेंस देखते हैं आपके साथ। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाएं। और वहीं अगर बात करें गाइस थर्ड पार्टी की, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी इनका रिश्ता सही नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो। उनके साथ इनका रिश्ता सही नहीं है। वहाँ पर लड़ाई झगड़े, मनमुटाव हैं, और उस इंसान से ना आपकी तरह सहयोग भी नहीं मिल पाता है। वो इंसान आपकी तरह इनकी ना कभी मदद करता, ना इनकी केयर करता, ना इनको प्यार देता। वो इंसान है कि अपना मतलब निकालता है। और ये समझ पाते हैं कि भाई जब ज़रूरत होती है तो थर्ड पार्टी मीठा बोलते हैं, प्यार दिखाते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो बिल्कुल इनको भूल जाते हैं। तो इन सब की वजह से क्या है कि ये उस इंसान को पसंद भी नहीं कर रहे हैं। भले ये आपका साथ छोड़कर उसकी तरफ बढ़ गए या आपके साथ रहते हुए उसकी तरफ बढ़ गए, जो भी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं। इनको किसी तरह से आपका साथ चाहिए। तो थर्ड पार्टी के साथ तो इनका रिश्ता अभी सही नहीं है। और आपके लिए अलग लेवल का अट्रैक्शन, पैशन आपके पर्सन के अंदर आने लगा है, जो कि थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर ही सोच रहे हैं।
और आपको लेकर ये इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं। खैर देखिए, प्रैक्टिकल तो ये इंसान है ही, आपके मामले में भी कहीं ना कहीं वही है कि इनको समझ में आता है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ अच्छी चल सकती है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो ये यहाँ पर भी देख रहे हैं, लेकिन आपको लेकर ये इमोशनल भी है, प्यार भी है आपके लिए इनके दिल में, जबकि थर्ड पार्टी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है इनके दिल में। और इनको ये लगता है गाइस कि जब भी आपको महत्व नहीं देते, आपकी वैल्यू नहीं समझते, आपको आपको भाव नहीं देते हैं ना, तो इनकी लाइफ में कुछ भी सही भी नहीं चलता है, चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। आपका साथ देते हैं, आपको खुश रखते हैं, तब तक इनकी लाइफ में सब ठीक रहता है। और जहाँ आप हर्ट हुए इनकी वजह से, ये आपको हर्ट किए और कहीं ऐसा है कि आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, आपको इग्नोर करने लगेंगे, तो इनकी लाइफ में चीज़ें खराब भी होने लगती हैं। ये इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं। और इनका यही है गाइस कि आपका साथ चाहते हैं, आपके लिए प्रयास भी करना चाह रहे हैं, और ये लेकिन यही है कि अपनी शर्तों के हिसाब से ही वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी कंडीशन के हिसाब से आप चलें। तो अभी आपके पर्सन एंजाइटी भी फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो इनका तो वही है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता सही नहीं है, इनको किसी तरह से आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है। उसके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, उपाय करना चाहते हैं, और किसी तरह से इस रिश्ते को ठीक करके आपका साथ भी देना चाहते हैं। और इनको ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा इनकी वजह से आपने तकलीफ भी झेली, और जो आपका हक था वो भी आपको नहीं मिला, तो ये अभी आपके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। और इनको पता है कि आपने हमेशा से इनको खुशी दी है, प्यार दिया है, इनका सपोर्ट किए हैं, इनकी हेल्प किए हैं, तो अब ये वही सब आपके लिए भी करना चाहते हैं। और आपके साथ रहकर इनकी लाइफ बेहतर रहती है, ये भी इनको अच्छी तरह से पता है। और आपके साथ रहकर ये बहुत कुछ हासिल भी किए, और जब जब आपसे अलग हुए हैं, जब जब आपको दुख दिया है, इनकी लाइफ भी ख़राब हुई है, कुछ भी सही नहीं रहा है, और अभी भी इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। तो इसीलिए ये आपका साथ चाहते हैं, तो इस रिश्ते पर अब ये काम करने को तैयार हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो ये खुद ही आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।